अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सीमल हाशमी। इकबाल का वो शेर, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, कि हर फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। ये सितारे क्या सोच रखते हैं, पाकिस्तान में रहकर अपना मुस्तक़बिल संवारना चाहते हैं या इरादे कुछ और हैं? आज आपको दिखाते हैं बनाम सरकार। कहा जाता है कि आजकल की नौजवान नस्ल बड़ा शऊर रखती है, बड़ी जहानत रखती है, वोकल हो गए, हर चीज़ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना जानती है, पाकिस्तान के लिए अच्छा क्या है बुरा क्या है जानती है, पहचानती है, चाहे वो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू हो, मुआशी तौर पर पाकिस्तान कहाँ खड़ा है या अपने इर्द गिर्द सोशल इशूज़। अब ऐसे में जब करियर अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं या ऐसे मौके जहाँ पर आपको प्रोफेशनली अपनी फील्ड को ज्वाइन करना है, आप क्या चूज़ करें? ये आज उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। क्या अगर आपको बाहर कहीं कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप उसको ऑप्ट करेंगे, या पाकिस्तान में रहकर इसी सिस्टम में, इन्हीं हालात में, इसी डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन में हम अपना हिस्सा डालकर उसको बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे? उन्हीं की ज़बानी आज आपके सामने रखेंगे। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप स्टूडेंट हैं? जी स्टूडेंट। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान्स ये है कि फ़िलहाल तो कोई प्लान नहीं, फ़िलहाल ये है कि स्टडी करनी है और शादी करनी है और घर बैठ जाना? नहीं ऐसी बात नहीं, नो ऐसा कोई प्लान नहीं है। फ़िलहाल ये है कि स्टडी करनी है, उसके बाद फिर आपका कोई सोच आएगा कि नहीं आप ये करना है। अच्छा, नॉर्मली लड़कियों के बारे में कहा जाता है कि वो जॉब नहीं करती हैं। जॉब से मेरी मुराद ये है कि अपने प्रोफेशन को परसू नहीं करती हैं, प्रोफेशनल डिग्रीज़ ले लेती हैं, और अक्सर लड़के ये कंप्लेन करते हैं कि सीट भी वो रख लेती हैं क्योंकि ज़्यादा थोड़ी पढ़ती ज़्यादा है, नंबर ज़्यादा आ जाते हैं, मेरिट पर पूरा उतरती हैं, फिर उसके बाद घर बैठ जाती हैं। नहीं ऐसा तो नहीं है। खैर कोई कुछ की कुछ मजबूरियाँ आ जाती है, घर से सपोर्ट नहीं होता। बड़ी परसेंटेज है जो ये हाँ ये करती है, कुछ नहीं भी करते, कुछ अपने वो जॉब इंशाल्लाह। पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर? फर्स्ट पॉइंट क्या आता है? पाकिस्तान से बाहर। क्यों? पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, मतलब मुझे नहीं लगता, मेरे ख्याल से पाकिस्तान में उस तरीके से मतलब आप सपोर्ट नहीं करते लोग। अब डिग्रियां लेकर इतने लोग डिग्रियां लेकर बैठ जाते हैं, लेकिन उनको वो उनकी लेवल की नौकरी नहीं मिल पाती यहाँ पर। लेवल की नौकरी से क्या मुराद है? मतलब उस हिसाब से पैसे नहीं मिलते हैं? नहीं मिलते, हाँ नहीं मिलती, कितने पैसे नहीं मिलती। मैंने कुछ ऐसे को भी देखा है कि वो इतनी डिग्री लेकर वो काम क्या कर रहे होते हैं, बर्तन धो रहे होते हैं, कोई मतलब इस तरह की नौकरियाँ कर रहे होते हैं। तो वो यही बात है ना कि आपको यहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती, यहाँ पर वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? हम किसी भी काम को छोटा समझते हैं और जब बाहर जाते हैं वही काम जब ज़्यादा पैसे मिल रहे होते हैं हमें लगता है जी इसमें तो पैसे तो कमा रहे हैं ना हम। हाँ। जैसे आपने कहा कि बड़ी बड़ी डिग्रीज लेकर हमने बड़ी एग्जांपल्स देखी हैं, लोग रिक्शे चला रहे हैं, फूड स्टॉल लगा लिए, सब कुछ कर लिया है। बाहर भी ऐसे होता है एंड दे आर वेरी प्राउड ऑफ इट। स्ट्रीट फूड वहाँ का बड़ा फेमस है और लोगों के पास प्रोफेशनल डिग्रीज भी होती हैं। एक एग्जांपल दी है। ऐसा क्यों कि हम पाकिस्तान में छोटे काम को छोटा समझना शुरू कर देते हैं? ये बात तो ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन बाहर फिर छोटे से वो शुरू करते हैं। पाकिस्तान में ये है ना कि आपको फिर वो यहाँ छोटे से शुरू करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो उनको वो मिलना शुरू हो जाता है, वो कम से कम। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट्स जस्ट इक्वल एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद मनी। जो भी काम कर रहे हैं पैसे ज़्यादा आने चाहिए। और पाकिस्तान में आपको लगता है ज़्यादा पैसे नहीं मिलते, तो बस फिर बाहर निकल। ये लोग क्यों इतना मायूस हो गए हैं अपने मुल्क से? मोहब्बत किधर है अपनी कंट्री के लिए? सर्व करना है मुल्क को, मुल्क में रहना है, कहाँ है वो बातें? बस बातें ही होती है, बातें। बच्चे मन के सच्चे, आज मुझे लग रहा है स्टूडेंट्स मन के सच्चे हैं। थैंक यू सो मच जी। और बड़ा ओपनली दे आर अग्रीइंग टू दिस कि जी इट्स ऑल अबाउट फाइनेंसेस, इट्स ऑल अबाउट सैलरी पैकेज के। अगर आपको अच्छे पैसे मिल रहे हैं तो आप निकल जाएं यहाँ से बाहर, वरना यहाँ कुछ नहीं रखा हुआ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है। क्या नाम है आपका? आरफीन सिद्दीकी। आरफीन सिद्दीकी। अच्छा, मुझे ये बताएं, अभी आप ये कॉन्वर्सेशन सुन भी रहे थे। जी। किधर है वो बातें कि अपने मुल्क के लिए कुछ करना है, अपनी फील्ड में पाकिस्तान में रह के सर्व करना है, अपना हिस्सा डालना है? मैं तो मायूस हूँ। बेसिकली बात ये नहीं है। बेसिकली आप देखें कि अपने मुल्क के लिए करने को तो सबका दिल करता है, लेकिन करने दिया नहीं जाता। टू बी ऑनेस्ट, अगर कोई बंदा अपने मुल्क के लिए करता है तो उसके साथ क्या होता है वो हम लोग भी देखते हैं। जैसे अगर आप साइंटिफिक फील्ड में देख लें तो साइंटिफिक फील्ड्स में डॉक्टर्स के साथ क्या होता है और उनके लिए कौन सी फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं, इसलिए ब्रेन ड्रेन हो जाता है आपके सामने है। तो ये है कि मतलब करना हर कोई चाहता है, लेकिन करने दिया नहीं चाहता। अभी स्टूडेंट्स बड़ा सीधा मुझे बता रहे हैं कि कहाँ की बातें कर रही हैं आप, सैलरी ज़्यादा मिलेगी हम भाग जाएंगे यहाँ से,
वो मुल्क पहले रखने वाली अपॉर्चुनिटी अब नहीं हम लेकिन आप इन्फ्लेशन को देखें ना, अब इन्फ्लेशन के हिसाब से तो उन्होंने आपको आंसर सही दिया है कि अब जिस लिहाज से इन्फ्लेशन हो रही है तो यहाँ पे सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है इन सर्कमस्टेंसेस में। इट्स ऑल अबाउट सर्वाइवल। नो, इट्स नॉट ऑल अबाउट सर्वाइवल, बट यू हैव टू थिंक अबाउट योरसेल्फ टू। आई रियली होप दैट ऐसा ना हो कि एक्चुअली ये सारे स्टूडेंट्स जो भी पहली अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको ग्रैब करते हुए यहाँ से चले जाएं और फिर हम ये सोचते रहें कि फ़लाँ सियासतदान ने हमारे मुल्क के लिए अच्छा नहीं किया, फ़लाँ सियासतदान ने अपने दौर में ये करप्शन कर दी, हमने क्या किया, हम अपनी अकाउंटेबिलिटी के ऊपर क्यों नहीं बात करते, वेयर इज़ आवर पार्ट कि हम पाकिस्तान के लिए क्या कर रहे हैं। तो ये उम्मीद जो है ये नहीं टूटनी चाहिए। मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ कि मतलब अगर कोई करना चाहता है अच्छा काम तो उसे करने नहीं दिया जाता यहाँ पे, या उसके लिए मुश्किलात इतनी ज़्यादा खड़ी कर दी जाती हैं तो कि वो फर्दर उसको परस्यू नहीं कर पाता। यहाँ पे आप डॉक्टर वाजिद की एग्जांपल लें, उन्होंने कार्डिक सेंटर बनाया था यहाँ पे, लेकिन उनके लिए मुश्किलात इतनी ज़्यादा खड़ी कर दी गई गवर्नमेंट सेक्टर की साइड से कि वो बेचारे मायूस होके चले गए यहाँ से। आप वो देखें बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट मिलेंगे। वेरी ट्रू जी, अपॉर्चुनिटीज़ कम होती हैं, रिसोर्सेज कम होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक वो जिसे कहते हैं ना मुसलसल जदोजहद करते रहना चाहिए और उसमें हमने अपना हिस्सा डालना है। थैंक यू सो मच। अस्सलामुअलैकुम। क्या नाम है आपका? मीरा बिलाल। मीरा क्या कर रहे हो आप आजकल? मैं मैथ्स कम्युनिकेशन जर्नलिज्म डिपार्टमेंट से 6th सेमेस्टर BS ऑनर्स। अच्छा, वेरी नाइस। क्यों चूज़ किया आपने मैथ्स कॉम? बेसिकली मेरे ख्याल में ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पर आपकी ग्रूमिंग हो जाती है, आपको रहना आ जाता है, आपको करंट अफेयर्स ऑटोमेटिकली पता चल जाते हैं। किसी भी फील्ड में जाने के लिए मेरे ख्याल से दिस इज़ द बेस्ट फील्ड। डू यू नो कि आपने जब यहाँ से पास आउट होना है, डिग्री लेनी है, आपने क्या करना है? जी, क्या करना है? मैंने मेरा माइंड है मीडिया ज्वाइन करने का, तो इंशाल्लाह आई विल गो। किस फील्ड में? क्योंकि डिफरेंट फील्ड टीवी में इंशाल्लाह एंकर का भी मुझे है और रिपोर्टर का अब तो जाके जो हालात जा रहे हैं तो रिपोर्टर बनने से तो है डर लग रहा है। अपॉर्चुनिटी आपको ऑफ़र हो रही है, कोई स्कॉलरशिप मिल रही है और आपको जॉब ऑफ़र हो रही है बाहर से, अमेरिका से, UK से, कहीं से भी, चले जाओगे? अगर मेरी थॉट्स या मेरी सिचुएशन से रिलेटेड वो हुआ तो डेफिनेटली चले जाओगे। पाकिस्तान में रहना पसंद नहीं करोगे? पाकिस्तान में अगर मुझे वो अच्छा पैकेज मिल रहा होगा तो मैं पाकिस्तान में रहूँगी, लेकिन अगर मुझे अच्छा पैकेज नहीं मिल रहा होगा तो डेफिनेटली मैं बाहर जाऊँगी। पैकेज से आपकी मुराद डेफिनेटली सैलरी है कि आपको इनकम आपकी सैलरी प्लस माहौल एनवायरनमेंट। व्हाई डू यू थिंक कि लोग प्रेफरेंस में अपने मुल्क को नहीं रखते हैं? देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो मूव आउट करना चाहते हैं, वो अपने प्रोफेशनल लाइफ को ज्वाइन करने के बाद भी दे लुक फॉर अपॉर्चुनिटी जहाँ वो बाहर चले जाएं, अच्छे पैसे कमा लें, क्योंकि उनको लगता है पाकिस्तान में उनकी तरक्की नहीं होगी। दरअसल ऐसे है कि पाकिस्तान में ना हमें दबाया जाता है, हम चाह के भी मीडिया में रहने के बावजूद हम सच्ची खबरों को सामने नहीं लेकर आ सकते हैं। हमारे ऊपर प्रेशर होता है, कभी आपके चैनल की पॉलिसी होती है, कभी आप पर दूसरे प्रेशर्स होते हैं। चैनल पॉलिसीज तो हर जगह है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू हैव दिस कॉन्वर्सेशन विद यू ताकि मुझे दूसरी साइड के आर्ग्यूमेंट्स मिले कि अपॉर्चुनिटीज़ तो यहाँ पे भी हैं। डिजिटली लोग इंडिपेंडेंटली बहुत से काम कर रहे हैं, यूट्यूब प्लेटफॉर्म मौजूद है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मौजूद है। तो आपको नहीं लगता कि अगर इफ़ यू एक्चुअली वांट टू सीक कि मुझे जो लग रहा है मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है, आप उनको भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं? डेफिनेटली मैं कर सकती हूँ, लेकिन उसके लिए तो मुझे डिग्री करने की क्या ज़रूरत है? वो तो मैं वैसे भी टीवी देखकर या मैं दूसरे न्यूज़पेपर्स पढ़ के मुझे इतना नॉलेज मिल जाता कि मैं यूट्यूब पर आ जाती। अगर मैंने डिग्री की है, मैंने इसको आगे कंटिन्यू करना है और मैंने चैनल में जाना है, तो डेफिनेटली मुझे चैनल की तरफ से एक अच्छा सैलरी पैकेज जिसके बाद मुझे ये ना सोचना पड़े कि मेरा घर नहीं चल रहा इतनी मेहनत करने के बाद भी। एक तो ये, और दूसरा माहौल जैसा मैंने पहले कहा। सही है। आपको लग रहा है कि जो आपका पैकेज होता है, इफ़ इट्स नॉट वर्थ योर स्ट्रगल्स, तो फिर आपको मूव आउट कर डेफिनेटली, वो चाहे किसी भी फील्ड। डेफिनेटली। ठीक है, थैंक यू सो मच मीरा, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मुस्तजाब। क्या मतलब है इसका? कबूल शुदा दुआ। ज़बरदस्त जी, अल्लाह ताला हम सब की दुआएं कबूल करे, मुस्तजाब हो। अच्छा मुझे बताएं, आपके पास आप ये बड़ी गौर से कॉन्वर्सेशन सुन रहे थे, आप क्या चूज़ करेंगे? पाकिस्तान से बाहर कोई अच्छा मौका मिल रहा है तो आप जाएंगे या पाकिस्तान में साफत करना बहुत मुश्किल काम है, जैसे कि हमने रिसेंट अभी देखा कि अरशद शरीफ का वाक़या हुआ है और दूसरा एक स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। हम जो यहाँ पे मीडिया के स्टूडेंट हो जाते हैं, कैमरे ऑन हो और हम सामने बैठे हों, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें बहुत ज़्यादा फील्ड में मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद जाके कोई आपको प्लेटफॉर्म मिलता है अच्छा, फिर आप तो बाहर भी दूर के दूर खाने नहीं है, दरख्त पे फल नहीं लगा होता, मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत का ये है कि बाहर आपको इनकम साथ साथ उसी हिसाब से मिलती है, मेहनत के हिसाब से। यहाँ पे जो रिपोर्टर्स की इनकम है वो बहुत ज़्यादा, उसमें इंसान सर्वाइव नहीं कर सकता। अच्छा, सिर्फ मीडिया की बात ना करें, जनरली भी ऐसा ही सर्वाइवल मुश्किल है यहाँ पे। जो इनिशियल कोई भी काम स्टार्ट करें यहाँ पे, किसी भी फील्ड में जाएँ तो आपका सर्वाइवल बहुत। क्या वजह समझते हैं इसकी? वजह हम क्योंकि नेट इनकम हमारा नहीं है,
नेट इनकम हमारी बेहतर नहीं है, हो नहीं रही है बेहतर, क्यों नहीं हो पा रहा? हमारा थर्ड वर्ल्ड कंट्री है हम, तो ये सारे थर्ड वर्ल्ड जो कंट्री है उनका सबका यही मसला है। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का यही प्रॉब्लम होता है। सो यू विल ग्रैब एनी अपॉर्चुनिटी जो आपको मिले और आप चले जाएंगे। यस। तो पाकिस्तान आपकी प्रायोरिटीज़ में नहीं है? पाकिस्तान नॉट। वो बातें किधर हैं जो हम यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स के थ्रू सुना करते थे कि जी पाकिस्तान से बड़ा प्यार है हमें, अपने मुल्क के लिए हम कुछ भी कर देंगे, कोई अपॉर्चुनिटी भी छोड़ देंगे। इतने लोग वहाँ सालों जॉब करने के बाद वापस अपने वतन आ जाते हैं कि वतन की खिदमत करनी है और अपना हिस्सा डालना है। कहाँ गई वो बात? इस प्यार को बड़ी देर पहले जोक्स में डिफ़ाइन कर दिया गया है कि जब वो कहते हैं कि जी हमें पाकिस्तान से बहुत प्यार है, पाकिस्तान की जब तारीफ़ें करें, वो कहते हैं अमेरिका का वीज़ा अगर मिले तो फ़ौरन हम भाग जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो कौन ये सी पार्टी प्यार- को सपोर्ट करते हो? क्योंकि ये मत कहना कि पॉलिटिकली आप किसी को सपोर्ट नहीं करते। बीइंग ए जर्नलिस्ट तो किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। As a student लेकिन कह एज ए रही हूँ। स्टूडेंट देखें, मैं डेफिनेटली पीटीआई को प्रेफर करूंगा। लाख इख्तलाफात भी हैं लेकिन उसके बावजूद तो पीटीआई। पीटीआई तो कहती है पाकिस्तान, मतलब खान साहब तो हमेशा कहते हैं जी मैंने तो अपना वीज़ा छोड़ दिया यूके का, जॉब्स छोड़ दी, पैसे छोड़ और दिए, उनके नेशनलिस्ट को ला के वो ऐसे कहते हैं, उनका भी मोटो तो उनका भी वही है ना। अपनी पार्टी से भी इख्तलाफ कर लिया। ये भाई बड़े सीधे हैं, ठा बना रहे हैं बातें। बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच जी। आए कुछ और स्टूडेंट से भी बात करेंगे, हम उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ के लोगों के लिए कम पड़ती जा रही हैं और इवन ड्यूरिंग देयर स्टडी वो ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि बाहर अपॉर्चुनिटी मिली थी, निकलें, यहाँ रहकर कुछ नहीं हो सकता। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर। किसी भी तालीमी इदारे को ग्रूमिंग सेंटर भी कहा जाता है। उन नौजवान नस्ल जो यहाँ पर एजुकेशन डिग्री हासिल करने आते हैं, वहीं पर टीचर्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि कैसे वो इनको ट्रेन कर रहे हैं असल दुनिया के लिए, जो प्रोफेशनल लाइफ है उसके लिए तैयार कर रहे हैं। और फिर क्या एक्चुअली टीचर्स ये समझते हैं कि हमारे यहाँ पर वो अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं जिसके लिए वो पूरी की पूरी क्लास को तैयार कर रहे हैं। स्टूडेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू तो आप सुन ही रहे हैं, लेकिन वहीं पर हमारे साथ इस वक्त प्रोफेसर डॉक्टर सवेरा शामी साहिबा मौजूद हैं जो कई सालों से टीचिंग के प्रोफेशन से वाबस्ता हैं और सिर्फ टीचर ही नहीं है बल्कि ख़ुद भी एक मदर हैं, 2 बेटे हैं उनके। और वो क्या समझती हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या वाकई में जो लोग बाहर जा रहे हैं ब्रेन ड्रेन हो रहा है, वो वक्त की ज़रूरत है, उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच। मुझे ये एजाज़ हासिल है कि ये मेरी भी टीचर्स में शामिल होती हैं और आपका फोकस हमेशा ग्रूमिंग पे भी रहता है, ये मैं पर्सनल इस चीज़ की गवाह। लेकिन क्या आप समझती हैं कि आजकल जो मुल्क के हालात चल रहे हैं वो चाहे मॉरल ग्राउंड्स पर है, प्रोफेशनल ग्राउंड्स पर है, एक मुआशी हालात को मद्देनज़र रखते हुए, क्या हमारे पास यहाँ हमारे इन तमाम स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं? देखें, हालात तो मैं इस बात से मुत्तफ़िक हूँ कि मुश्किल हैं और हर थोड़े से बाद ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं, माशी तौर पे भी, बाकी चीज़ों में भी। लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो एक्सप्लोर करने से बनती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बनाने से बनती हैं। और अगर हम अपने स्टूडेंट्स को ये बताना शुरू कर दें कि यहाँ कुछ नहीं है, हम बहुत मायूस हैं, हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं, तो ऑब्वियसली वही कुछ होगा जो हो रहा है। तो मुझे लगता है कि एक सारा एक सर्कल है जो अजीबोगरीब तरीके से चल रहा है। अगर हम यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं तो हमारा ये काम है या हमारा ये फरीज़ा है, बेसिक तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि हम अपने स्टूडेंट्स को बताएं कि उनको ऐसा तैयार करें कि जो मार्केट की ज़रूरियात को पूरा करता हो, बजाय इसके कि हम उनको कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड सिलेबस पढ़ा दें, हम ऐसी चीज़ें पढ़ाएं जिसका मार्केट में कोई इस्तेमाल नहीं है। तो अपॉर्चुनिटीज़ तब बनेंगी जब एकेडमिया का और इंडस्ट्री का लिंकेज होगा, जब हमें पता होगा कि इंडस्ट्री को क्या चाहिए, इंडस्ट्री को पता है एकेडमिया क्या कर रहा है, तो अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं। और अब तो डिजिटल दौर है, अब तो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आती हैं अगर आप में थोड़ा सा भी टैलेंट है, अगर आप में थोड़ी सी भी सलाहियत है, आप तो सोचने समझते हैं, आप चीज़ों को देख रहे हैं और कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है आप लोगों के लिए भी बड़ा मुश्किल है इस चीज़ को लोगों को कन्विंस कराना, स्टूडेंट्स को ख़ास तौर पर, जब आप ये देखें कि यहाँ पर कोई मॉरल ग्राउंड ही नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है, इंसाफ है तो उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाता है, कोई आपके साथ इत्तेफाक नहीं कर रहा तो हम इतना अदम बर्दाश्त का शिकार हो गए हैं कि फ़ौरन। सीमल, मेरा ये ख्याल है कि ये सारी ना एक ट्रायंगल है जो हमारे माशरे को बनाते हैं। आपका घर भी है, आपका माशरा है, आपकी हुकूमत है और आपके इंस्टीट्यूशंस हैं।
तो हमारे यहाँ तो ओवरऑल एक रवैया ऐसा हो गया। और मुझे अक्सर ये चीज़ें देख के, जैसे आप कह रहे हो ना कि एक अनसर्टनिटी है, लोगों को कन्विंस करना मुश्किल है चीज़ें, क्योंकि हमारे यहाँ तरबियत में ना बहरहाल कहीं ना कहीं कमी है। बिल्कुल सही और सिस्टम भी तो हम ही बना रहे हैं ना, हम ही उस सिस्टम का हिस्सा है और हम उस सिस्टम को बोल भी रहे हैं। और मैंने तो भी देखा है कि हमारी जो नौजवान नस्ल है, अनफॉर्चुनेटली हम जब पढ़ते थे ना तो हम फोकस थे, हमें पता था कि हमने क्या करना है। और हमारे साथ हमारे पेरेंट्स की एक पूरी जिद्दोजहद शामिल थी, वो हमारे साथ 24 घंटे बैठते थे, हमसे बात करते थे, हमें बताते थे कि भाई ये चीज़ करनी है और ये नहीं करनी। आजकल जब मैं नौजवान देखती हूँ ना तो मुझे लगता है कि शायद घर में कोई प्रॉब्लम है, माँ बाप बैठ के बात नहीं करते, अजीबोगरीब इन्फ्लुएंसेस हो रहे हैं। मीडिया का इसमें रोल है यार मुझे लगता है हम हर, जैसे हम अमेरिका को कहते हैं ना हर चीज़ का जिम्मेदार है, वैसे हम कहते हैं मीडिया हर चीज़ का जिम्मेदार है। होगा, यकीनन होता है, लेकिन आपने उसको काउंटर भी तो करना है ना। अपने घर में अपने बच्चों की तरबियत भी तो आप नहीं करनी है। जब हम बच्चों को 24 घंटे कहें कि यार यहाँ कुछ नहीं रखा, तुम प्लीज़ निकल जाना यहाँ से, तुम चले जाना, हमारा मकसद ही अपने बच्चे को बाहर सेटल करना है, तो फिर बच्चों की इस मुल्क के साथ कोई लॉयल्टी नहीं है। और अब मैं तो देखती हूँ आजकल का बच्चे को ये भी नहीं पता कि उसने कल करना क्या है, यहाँ से निकलेगा तो उसकी क्या ज़िंदगी है, उसने कहाँ जाना है। सो वो जो फोकस घर की तरबियत और इंस्टीट्यूट जो आपका है, जो आपका तालीमी इदारा है, वो सब मिल के आपका मुआशरा बेहतर बना सकेंगे और बच्चों को ब्रेन ड्रेन और जो आप रोक पाएंगे। बिल्कुल सही। एक छोटा सा मैसेज जो आप देना चाहें इन दी एंड, जो आप समझती हैं कि बच्चों के लिए ही नहीं बड़ों के लिए भी जो आजकल हालात से बड़ा तंग हैं, वो पॉलिटिकल हालात हों या घर के हालात हों, किस तरीके से हम फोकस्ड रहकर अपनी बिगर पिक्चर यानी कि पाकिस्तान के लिए अपना रोल। देखो सबसे बड़ी बात तो यही है जो मैंने आपसे पहले भी बात की कि अपना रोल घर को, माशरे को और हर इंस्टीट्यूट को अदा करना है। माँ बाप को अपनी जो है जिम्मेदारियाँ निभानी हैं, बच्चों के हाथ में गैजेट्स दे के उनको साइड पर नहीं बैठाना, उनकी तरबियत करनी है। हमारे पास यूनिवर्सिटी में बच्चे बहुत इस लेवल पे आते हैं जितना वो बिगड़ चुके होते हैं, तो हमारे पास उनको सही करने का मार्जिन ऑब्वियसली कम होता है। प्राइमरी लेवल पे ज़्यादा है, घर में ज़्यादा है, और माँ बाप इस स्टेज के ऊपर आके शायद बच्चों पे ना नज़र रखना भी बंद कर देते हैं। वैसे मेरा ये ख्याल है क्योंकि मेरे अपने बच्चे स्टेज पर है कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज है जब उनके साथ बातचीत होनी चाहिए, उन पर नज़र रखें। तो एक अपने घर का माहौल, हर वक्त डिप्रेशन, मायूसी का हम खुद शिकार रहते हैं और वही चीज़ हम अपने अगले बच्चों में भी ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। तो अपने घर का माहौल, अपने बच्चों की तरबियत और फिर तलब जो है आपके साथ उनकी तरबियत, तो जब ये सब चीज़ें मिलेंगी तो मुझे उम्मीद है कि हमारा माशरा एक बेहतर माशरा बन सकेगा। आई रियली होप दैट कि एक्चुअली हमारा माशरा एक ऐसा माशरा बने जिसमें हम इख्तलाफ राय तो ज़रूर रखें लेकिन पाकिस्तान सबसे ऊपर हो। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में जैसे जैसे मैं शो की तरफ आगे बढ़ रही हूँ, मैं ख़ुद भी मायूस होती जा रही हूँ कि वो स्टूडेंट्स जो ये समझते हैं कि उन्होंने फ़ील्ड में आकर काम करना है, अगर फील्ड में आए बगैर ही इतना डिसअपॉइंट हो जाएंगे तो फिर कैसे काम कर सकेंगे, किस तरह से वो अपने लिए ख़ुद अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकेंगे। क्योंकि इनिशिएटिव आपको लेना पड़ता है, इनोवेटिव आपको होना पड़ता है। प्लेट में सजा सजाया आपको ना बाहर मिलता है ना पाकिस्तान में मिलता है। हमारे साथ एक और स्टूडेंट मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आपके? ठीक है। 2 पिक्चर्स दिखा रही हूँ आपको, UK पाकिस्तान। प्रोफेशनली क्या चूज़ करोगे? पाकिस्तान। क्यों? भाई ने पाकिस्तान का झंडा भी लगाया हुआ है, तो मैं कह सकती हूँ कि ये कैमरे के सामने नहीं बोल रहे। पाकिस्तान देखें, इस मुल्क ने हमें बहुत कुछ दिया है, बस कदर करने की ज़रूरत है और देखने की ज़रूरत है। हम रोटी खाते हैं ना, अभी मैं खाना खा के आया हूँ, ये इस मुल्क के किसी किसान ने उगाया था और मुझे नहीं पता, अल्लाह ने मेरे लिए रिस्क रखा है इस मिट्टी से, इस ज़मीन से, और यहाँ से मुझे मिला है। UK ने मुझे नहीं खिलाया। UK तो आपको पता है, तारीख़ आपने मुझसे बेहतर पढ़ी होगी, आप साफ नहीं है क्या किया उन लोगों ने हमारे साथ। ये तो सिर्फ एक दुनियावी खेल है जो खेला जाता है, आपको चंद ऐसे सब्ज़ बाग दिखाए जाते हैं और आपको दिखाकर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया जाता है। क्या नाम है आपका? मैं मोहम्मद अनीक भट्ट। अनीक, मुझे आज थोड़ी मायूसी भी हुई है कि हम स्टूडेंट्स को, तालिब इल्मों को, नौजवान नस्ल को कौम का ममार कहते हैं, बिल्कुल ऐसे, और वो मायूस हो चुके हैं। ये जो आप बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं ना, वो कहते हैं ये बातें ही हैं, साफ मुँह पे बोला है, कैमरे पे बोला लोगों ने, ये बातें हैं, कुछ नहीं रखा यहाँ पे। अच्छा पैकेज मिलेगा, निकल जाएंगे। मैं आपको बात बताता हूँ एक बड़ी अच्छी। आप इस वक्त जर्नलिज्म मैस कॉम डिपार्टमेंट में, स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज़ में, अब आपको हैरान कुन बात मैं आपको ये बताता हूँ, आप अभी सर्वे कर रहे हैं, यहाँ पर 1000 बच्चा अगर पढ़ रहे हैं ना, आप माइक लेकर निकली, हर शख्स एंकर बनना चाहता है, मगर उसको पाकिस्तान के कोई आप पूछ लीजिए, बेशक देखिए 5 बड़े एंकर के नाम बताइए, किसी को नहीं पता होगा, बहुत चंद 2% लोग होंगे इस फील्ड में। मैं उन लोगों को खुद जानता हूँ जो 15-15, 20-20 लाख भी ले रहे हैं, इसी फील्ड से निकाल रहे हैं। उन लोगों को भी जानता हूँ जो बगैर किसी तनख्वाह के काम कर रहे हैं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अपॉर्चुनिटीज आपने खुद निकालना है, और कुछ ऐसे हैं कि जो काम करना चाह रहे हैं मगर उनको रख कोई नहीं रहा, ठीक है ना। मैं खुद मैं राइटर हूँ, मैं कॉलम लिख रहा हूँ, मैं
जब व्हेन आई वाज 15 मैंने अपना करियर स्टार्ट किया, फिर मैं जर्नलिज्म डिपार्टमेंट में आया। अब बहुत से लोग हैं वो बहाने ढूंढते हैं। अब जाहिर बात है मीडिया में मेरा रेफरेंस बना, पहचान बनी, मुझसे जो लोग काम से बनी और मुझसे जो लोग मुंसलिक थे। मेरी कोशिश ये है कि इज्तिमाइयत की बात की जाए, सबको साथ लेकर चला जाए। कामयाबी में मैं लेकिन अनिक आप ये भी देखो ना कि हमारे मुल्क में अपॉर्चुनिटीज़ की किल्लत तो है। वो आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आप कोई प्रोफेशनल डिग्री ले लेते हैं और आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, तो मायूसी तो है। वो महंगाई की मायूसी है, वो सिस्टम ना होने की मायूसी है, वो कानून की बालादस्ती ना होने की मायूसी है। वो देखिए ये सब पॉइंट्स वैलिड हैं, मैं ये इस चीज़ का इनकार नहीं करता। यहाँ पे पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन है, कुछ हुकूमतें आती हैं, हुकूमतों की फील्ड में उस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। मगर एक चीज़ याद रखिएगा कि अपॉर्चुनिटीज़ टॉप लाइन वालों के लिए हैं। जो लोग CSS करते हैं, 20,000 बंदा अप्लाई करता है, 250 फिर भी सिलेक्ट तो हो रहे हैं ना, आप उन 250 में आ जाएं। अपॉर्चुनिटी तो है ना, आप ऑप्टिमिस्टिक हो। अपने ऊपर कौन देखेगा, बजाय इसके कि कौन सोचेगा, बजाय इसके कि आप एप्रीहेंसिव अप्रोच रखें, आप ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखें, आप मुल्क को सर्व करने की नीयत से काम करें, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। कुदरत का ये निज़ाम है, कुदरत आपको अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं। कुदरत के मुंह से, और जैसे शेर के मुंह से निवाला छीनना पड़ता है ना, ये वो हाल है। आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, यू हैव टू वर्क। हमारे नौजवानों का अलमिया ये है कि हम सिर्फ बातें करते हैं। आज आप देख लीजिए, हम यहाँ पर जर्नलिज्म के 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने लोगों ने आज का डॉन देखा है? मेरा नहीं ख्याल 1% भी। लाइब्रेरी में आप चले जाएं, सब वहाँ पे बैठ के जो है ना बच्चे की तरफ से जब तक डांट नहीं पड़ती थी, अखबार खोलता भी नहीं, और ऐसे अखबार पढ़ा भी नहीं जाता। टीचर एक बार आपको डांटेगा, 2 बार डांटेगा नहीं, जब तक आप खुद नहीं कर रहे हैं आप कुछ नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच अनीक फॉर बीइंग विद अस, एंड आई होप कि अल्लाह ताला आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करे कि आप अपने मुल्क को सर्व कर सकें, हमारे मुल्क को सर्व कर सकें। थैंक यू। ऐसे लोगों से बात करके अच्छा भी लगता है। उसकी वजह यह है कि आप अपनी मिस्टेक्स सामने लेकर आते हैं कि आप कितना काम कर रहे हैं अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने के लिए, अपनी फील्ड में एक्सेल करने के लिए। और ये सवाल अगर सब पूछना शुरू कर दें तो यकीन जानिए कि आपको पाकिस्तान से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान के बाहर जैसे लाइफस्टाइल से बेहतर लाइफस्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। एक छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, बड़े आराम से ये हम जुमला कह देते हैं, लेकिन बड़े फ़ख्र से कहते हैं। उसकी रीज़न ये है कि दिस इज़ एक्चुअली ट्रू। हमारे यहाँ पर स्टूडेंट्स में ऐसा पोटेंशियल मौजूद है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। और यही वजह है कि दुनिया में मुख्तलिफ़ फील्ड्स में पाकिस्तानी ना सिर्फ काम कर रहे हैं, बल्कि दे आर मेकिंग अस प्राउड कि वो वहाँ पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर रहे हैं। लेकिन वजह क्या है कि यहाँ रहने वाले लोग भी अपने मुल्क से मायूस होकर बाहर जाना चाहते हैं। क्यों नहीं, पाकिस्तान को सर्व करना चाहते हैं विद ऑल देयर टैलेंट, विद ऑल देयर एक्सपीरियंसेस जो वो अपनी मदद आपके तहत कर रहे होते हैं। अभी मेरे बैकग्राउंड में आप देखें, अभी मैं उनके पास जा रही हूँ, 2 स्टूडेंट्स हैं जो दे आर ट्राइंग टू मेक समथिंग, कोई वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं विद ट्राइपॉड एंड एवरीथिंग। उनसे जाके बात करते हैं कि अपॉर्चुनिटी अभी नहीं है, अभी प्लेटफॉर्म भी नहीं है, बट स्टिल दे आर ट्राइंग टू मेक समथिंग आउट ऑफ इट। तो यहाँ रहकर क्या वो इन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना चाहेंगे पाकिस्तान में? उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ आपको बीच में, लेकिन 2-3 मिनट चाहिए होंगे। क्या हाल है आपके? अल्लाह का करम, आपसे अरसलान तारिक। अरसलान फैज़ हबीब। फैज़ हबीब, आप लोग क्या कर रहे थे अभी? हम अपने रील्स बना रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए। अच्छा, सोशल मीडिया, यू गाइस आर फाउंड ऑफ सोशल मीडिया। उसके बगैर तो आजकल गुजारा नहीं है। क्या वजह है वैसे सोशल मीडिया पे? मतलब इज इट अ फन एक्टिविटी? इट्स फन एक्टिविटी, और वैसे भी थोड़ी सी आपको जो है एक टाइम स्पेंड हो जाता है आपका, और थोड़ा सा एक फेम के लिए या सब करते हैं। अच्छा, अभी बड़ा आराम से लोग कहते हैं कि डिजिटल वर्ल्ड है अब आगे, यहाँ से आप पैसे भी कमा सकते हो। इफ़ यू हैव अ गुड इंगेजमेंट एंड अकाउंट तो आप पैसे भी कमा सकते हो। ये मैं आपको बता रही हूँ जो प्रायोरिटी होती है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि अभी तो आप अपने तहत एक एक्टिविटी कर रहे हो और उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हो। व्हेन यू गो इन प्रोफेशनल फील्ड, यस, आपको क्या लगता है कि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ आप एक्सेल करके अपने टैलेंट को, अपने इंटेलेक्ट को दिखा सकें? देखिए, मैं कहता हूँ अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है, ठीक है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप खाली यहाँ से डिग्री लेने आए हैं तो देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो यहाँ से डिग्री लेकर चले गए हैं, देयर इज़ नो जॉब फॉर देम। अगर आप कैपेबल हैं तो उन आपके लिए पाकिस्तान में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और मैं इस चीज़ को डिसलाइक करता हूँ कि देखें, आप यहाँ की यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, यहाँ की यूनिवर्सिटीज़, यहाँ के स्टूडेंट्स, यहाँ के टीचर से आपने एजुकेशन गेन की, देन यू प्रेफर टू गो अब्रॉड। वाई? आप अपने पाकिस्तान को क्यों नहीं सर्व कर रहे? यहाँ के
आप 90% स्टूडेंट्स को देखें वो यही कहेंगे कि हम डिग्री ले रहे हैं, हमने बाहर जाना है। क्यों? आप क्या इतने कैपेबल नहीं है कि यहाँ पे आपको कोई इंस्टीट्यूट आपको जॉब दे? आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। आपको दो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं आप ही की फील्ड में, और एक पाकिस्तान के अंदर है, एक पाकिस्तान के बाहर है। डेफिनेटली जब आप बाहर की डिग्री की बात करते हैं तो उसकी करेंसी वैल्यू डिफरेंट है, तो आप पैसे ज़्यादा कमाएंगे। पाकिस्तान में उस कंपैरिजन में आप कम पैसे कमा रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली मैं यहाँ पर 90% स्टूडेंट्स के बारे में अगर बात करूँ तो दे आर जस्ट लुकिंग फॉर अ जॉब अपॉर्चुनिटी जहाँ पर उनको अच्छा पैकेज मिल रहा है, हैंडसम सैलरी मिल रही है। आप क्या चूज़ करोगे? देखिए, मैं अपने पाकिस्तान को चूज़ करूँगा, मैं इसको प्रेजेंट करूँ, ना कि पैसे। मनी इज़ नॉट एवरीथिंग। आपका It is everything when it comes to reality. नहीं आप हंस रहे हो, मैं सही कह रही हूँ गलत? नहीं, बिल्कुल बात आपकी ठीक है, लेकिन जो जेब में पैसा नहीं होगा जॉब कैसे करोगे? नहीं, सर्वाइव कैसे करोगे? जेब में पैसा तो ज़रूरी है और वो हर एक के लिए ज़रूरी है। और जहाँ तक ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में मैं इनकी बात से एग्री करूँगा, क्योंकि आपके पास अगर स्किल्स हैं, आपके पास टैलेंट है और आप वो पाकिस्तान को में रहते हुए पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो और आप बाहर जाके दूसरे कंट्रीज़ में जाके वो टैलेंट और वो स्किल्स जो है वो दिखा रहे हो और उनके लिए काम कर रहे हो, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। अच्छा ठीक है, आपने कहा पाकिस्तान चूज़ करेंगे, आपको कोई एक लिंक भेजता है कि इसके ऊपर अप्लाई कर दो, लिमिटेड जॉब ऑफर्स हैं, एंड आई थिंक यू फिट द क्राइटेरिया कि आपको यूरोप में जॉब मिल जाएगी या इंग्लैंड में जॉब मिल जाएगी, आप नहीं अप्लाई करोगे? नहीं, मैं नहीं करेंगे, मैं यहाँ पे करूँगा। देखें ना, बहुत से जैसे स्टूडेंट्स हैं, अब वो सोशल मीडिया को जैसे हम यूज़ कर रहे हैं, कुछ लोग फ़न के लिए यूज़ करते हैं, कुछ लोग फेम के लिए यूज़ करते हैं। उसके अलावा जब आप वायरल होते हैं आपको बहुत सी ऑफ़र्स मिल जाती हैं। आपको आप बात करनी है सैलरी की, ठीक है, हैंडसम पैकेज की। जब आपके अंदर कॉन्टेंट क्रिएटर हो, आपके अंदर एबिलिटी है, तो आपको यहाँ पर हैंडसम सैलरी मिल जाएगी। इतने सोशल, वेरी ट्रू। अब हामिद मीर को आप छोड़ें, टिकटॉकर्स को देख लें, लेट्स टॉक अबाउट टिकटॉकर्स, इतने लाइक फेमस हैं, ठीक है। अब वो इतने सोशल मीडिया से, इंस्टाग्राम से, पेड प्रमोशन से, यूट्यूब से इतने पैसे अर्न कर रहे हैं कि अगर आप यूरोप में बैठ के आप एज अ जर्नलिस्ट रिपोर्टिंग कर रही हैं, आप वहाँ पे इतने पैसे नहीं कमा सकते जितने वो यहाँ पे कमा रहे हैं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। आपके अपने अंदर टैलेंट है, एंड इफ़ यू ट्रस्ट दैट तो आप उससे भी बहुत ज़्यादा चीज़ें ग्रैब कर सकते हैं। अच्छा, हम ना शिकायती कौम है, मुझे लगता है। आउटडोर शोज़ करने के बाद ना मुझे ये रियलाइज़ हुआ है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो शिकायतें करना शुरू कर देते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, सिस्टम नहीं है, रूल ऑफ लॉ की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। ओहो, हम तो जो है ना, अब हम मोटरसाइकिल लेके निकले तो हम खुद कानून तोड़ रहे होते हैं। वी आर द लॉ ब्रेकर्स एंड वी आर द कंप्लेनेंट्स, जो दोनों तरफ एग्जिस्ट करते हैं। बिल्कुल। फिर हम ही चेंज नहीं करना चाहते। हम ही वो लोग हैं जो बाहर एयरपोर्ट पे भी खड़े होके ना कूड़ा फेंकने के बजाय सोचते हैं कि डस्टबिन किधर है वहाँ। सबसे पहले तो आपको जो है ना, दूसरों की तरफ देखने से पहले अपनी तरफ देखना चाहिए और अपने आप को पहले सीधे रास्ते पे लेके आना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम में क्या चीज़ गलत है, बजाय ये कि हमारे पाकिस्तान में ये जो है ना आम है कि हम दूसरों को ज़्यादा टारगेट करते हैं, इवन के अपने आप जो भी गलतियां कर रहे हैं उसको भूल जाते हैं। और इवन के यहाँ पर स्किल्स भी होते हैं सबके पास, लेकिन वो दूसरों को देख रहे होते हैं और अपना स्किल अपने अंदर फाइंड नहीं कर रहे होते। ये चीज़ भी बहुत ट्रू है। जैसे कि अभी भी मैं यहाँ पे डिग्री लेने आया हूँ, तो मेरा ये ख़ुद का जो है, मैं अपना एक प्रोडक्शन हाउस बनाना चाहता हूँ, मेरा एक ड्रीम है। सुन लें जी, ये हैं वो दो बच्चे जिन्होंने कुछ हटके बात की है, कुछ डिफरेंट बात की है। आई ट्राई टू कन्विंस देम कि अपॉर्चुनिटीज़ बाहर भी होती हैं, बट दे आर लाइक कि अगर आपके अंदर टैलेंट है और आप अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहें, ये वो उम्मीद है जो मैं ढूंढने आई थी कि कहीं ना कहीं मौजूद है। लेकिन वहीं पर जो स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि ये सब बातें होती हैं, जब अपॉर्चुनिटी मिलती है सब निकल जाते हैं, मुझे कहीं ना कहीं उनमें भी रियलिटी नज़र आ रही है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट सर्वाइवल कि आप कैसे सर्वाइव कर रहे हैं रियल लाइफ में, कैसे आप मुआशी तौर पर अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ कर रहे हैं, और उसके बाद फिर कहीं ना कहीं थर्ड पे जाकर आपका मुल्क भी आता है। आएँ कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम सलाम जी, क्या नाम है आपका? तैयब रसूल। तैयब रसूल साहब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए, हैरोफिया से? अल्हम्दुलिल्लाह। स्टूडेंट हैं आप जी? क्या प्लान है दिमाग में, क्या सोचा हुआ है फ्यूचर में, क्या करें? फ्यूचर में बिज़नेस का सोचा हुआ है और मैस कम्युनिकेशन में इसीलिए एडमिशन लिया है क्योंकि यहाँ पे आपको मीडिया के रिलेटेड बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलती हैं जिसे आप इन फ्यूचर अपने बिज़नेस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं और लोगों की अवेयरनेस के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बिज़नेस पाकिस्तान में करना है, पाकिस्तान के अंदर इंशाल्लाह पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी के लिए काम करेंगे, पाकिस्तानी कौम के लिए काम करेंगे, यहाँ पर रहेंगे और यहाँ से कभी नहीं जाएंगे। बिज़नेस अपॉर्चुनिटी बाहर ज़्यादा अच्छी मिल रही हो तो? ये बात आपकी ठीक है, चूँकि अगर मिल रही हो आपको तो क्या चूज़ करें?
मुझे अगर पाकिस्तान से बाहर बिज़नेस अपॉर्चुनिटी मिल रही होगी, मैं पाकिस्तान के अंदर रह के बाहर काम करूँगा। लेकिन फिर ऐसा क्यों होता है? चलें, आपने तो बड़ी अच्छी एक एग्जांपल सेट कर दीजिए, बिज़नेस करना है और पाकिस्तान के बाहर भी करूँगा ताकि पाकिस्तान को उसका फ़ायदा होता रहे, इनडायरेक्टली ये होता है। ऐसा क्यों होता है कि हम टेक्निकल डिग्रीज़ की अगर बात करें, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, उनको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, दे प्रेफर कि हम बाहर चले जाएँ। पाकिस्तान में जो इस्तेहकाम नहीं है, वो मुआशी है, सियासी है, आजकल के हालात आप देख रहे हैं, महंगाई अरूज पर है, हर शख्स परेशान है। लोग ये कहते हैं बस हम बाहर चले जाएं, वहाँ से जाके हम जाएं। जी, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया है। चूँकि पाकिस्तान के अंदर जो प्लेटफॉर्म है उसकी बहुत किल्लत है। अगर कोई बंदा यहाँ से डिग्री करता है, उसको उसके बाद पाकिस्तान के अंदर उसके रिलेटेड जॉब ही नहीं मिलती। यहाँ तो डिग्रीज़ करवा रही हैं, प्राइवेट सेक्टर में आप चले जाएं, आपको बेशुमार ऐसी डिग्रीज़ मिलेंगी जिनका पाकिस्तान के अंदर फ्यूचर ही नहीं है, लेकिन वो अपने पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं, उन्होंने अपना बिजनेस बनाया हुआ है। लेकिन ये बात नहीं है, स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं तो बिजनेस बनता है ना। अब आप अपनी क्लास की रेशो की बात कर लें, आपकी क्लास में अगर 35 लोग हैं तो 35 के 35 लोग फील्ड में नहीं जाते हैं। ये रियलिटी है। मैं अपनी क्लास की अगर बात करूँ, इफ आई रिकॉल, a lot of students घर बैठे हुए हैं, they are doing something else, अपनी डिग्री के मुताबिक। वही बात मैंने की ना, प्लेटफॉर्म नहीं है पाकिस्तान के अंदर, वसाइल की कमी है, प्लेटफॉर्म की किल्लत है, वहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर सकते, वहाँ पे आप काम नहीं कर सकते। क्यों कर रहे हैं? मायूस हो गए। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखें, पाकिस्तान के अंदर जो मसाइल हैं, पाकिस्तान के अंदर जो इस्तेहकाम है, मुआशी तौर पर बड़े मसाइल हैं, लोगों को अपने घरों को मेनटेन करना है। जब आप उम्र के ऐसे हिस्से में होते हैं, वहाँ पे जाके आपको घर की जिम्मेदारी कर देंगे तो फिर हमारे मुल्क का क्या होगा? फिर यहाँ कौन रहेगा? इसको प्रायोरिटी मेरा ख्याल है कि जो मौजूदा इमरान खान साहब, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, सबको क्रिटिसाइज़ कर लो, सबको बोल दो पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया, खुद आप कुछ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो एक वक्त सियासी तौर पे आप देखें ना, ब्लेम तो सबसे पहले सियासत से शुरू होता है ना। वो तो होगा। उन्होंने क्या किया है? आप किसी को भी देख लें, आप अदारे को देख लें, आप पॉलिटिकल पार्टीज को देख लें, पाकिस्तान के लिए क्या किया इन्होंने? कुछ नहीं किया। आपसे सवाल नहीं कर सकते कि हमने क्या किया। हम एज ए कॉम काम कर सकते हैं, और जो लोग अपनी कौम के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो अभी भी कर रहे हैं। आप देख लें पाकिस्तानी डॉक्टर्स, परसेंटेज कम हो गई है बहुत ज़्यादा। जी, बहुत ज़्यादा। यार उसके मुल्क के लिए काम कर रहे हैं विदाउट एनी एजेंडा, वो परसेंटेज बहुत कम हो। ये बात है, आप मायूस हो जाते हैं। वो दिन गए कि जब हम कहते थे कौम परस्ती और लोग अपनी कौम को लेके काम करते थे, अब वो दिन नहीं है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया आपकी। बात मैं कंटिन्यू करूँगी जो आपने कहा कि वो दिन गए जब हम सोचा करते थे कि अपने मुल्क के लिए, अपने कौम के लिए क्या करना है। और आज का ये प्रोग्राम करने का मेरा मकसद भी यही था कि मैं ये सवाल उठाऊं कि हम खुद अपने मुल्क के लिए क्या करते हैं, बाहर की अपॉर्चुनिटी है या नहीं है, क्या यहाँ रहकर जो हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं उन पे हम सिंसेरिटी के साथ काम कर रहे हैं, क्या एक्चुअली हम ये सोच रहे हैं कि हमने पैसे तो कमाने हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, हमने घर भी चलाना है, उसमें भी कोई डाउट नहीं है, लेकिन हमने साथ साथ एक बड़ा पोर्शन, एक बड़ा लेवल अपने मुल्क के लिए रखना है, पाकिस्तान के लिए रखना है कि हम अपने मुल्क के लिए क्या कंट्रीब्यूशंस दे रहे हैं। क्या हम ये सोच रहे हैं कि जो सिस्टम जिसको हम दिन रात गालियाँ देते हैं, तनकीद का निशाना बनाते हैं, उस सिस्टम में हम कैसे बेहतरी ला सकते हैं? क्या हम रूल्स फॉलो कर रहे हैं? क्या हम इन्फ्लेशन को कम करने के लिए जो भी जॉब अपॉर्चुनिटी यहाँ मिल रही है उसमें अपना 100% देने की कोशिश कर रहे हैं? बड़े लोग ये कहते हैं लोग कामचोर होते जा रहे हैं, लोग अपॉर्चुनिटीज़ के इंतज़ार में बैठे रहते हैं लेकिन मेहनत नहीं करते, काम को बड़ा छोटा डिक्लेयर करके कहते हैं ये नहीं करना जी, ये तो बड़ी छोटी नौकरी है, मेरे लेवल की नहीं है, और बड़ी नौकरी के इंतज़ार में साल हर साल गुजार देते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि यहाँ से बाहर चले जाएँ। ये सवाल खड़ा करना मेरा आज का काम था कि आप सोचें कि आप अपनी अपनी फ़ील्ड में क्या कहीं ये पोर्शन रखे हुए हैं कि अगर मैं ये करूँगी या करूँगा तो ये पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा, पाकिस्तान की आने वाली नस्लों के लिए बेहतर होगा, पाकिस्तान के सिस्टम के लिए बेहतर होगा। पूछिए ये सवाल अपने आप से। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।